हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एआई ऑटोमेशन जर्नी एंड जिसके अंदर आई टीच यू वट एवर आई लर्न इन एआई ऑटोमेशन एंड मैं अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आज की इस वीडियो में हम डेवलप करने वाले हैं एक लीड क्वालिफायर ऑटोमेशन सिस्टम। सो बिफोर मूविंग लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दैट व्हाट इज लीड क्वालिफायर ऑटोमेशन सिस्टम एंड व्हाट इट विल डू फॉर अस। तो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं जिससे आपको ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। सपोज कि मैं एक सोशल मीडिया एजेंसी रन करता हूं जिसके अंदर हम इंस्टाग्राम पेजेस को हेल्प करते हैं टू ग्रो देयर ऑडियंस एंड टू इंक्रीज देयर फॉलोअर्स। ठीक है, तो सपोज कि मैंने कहीं पर एड रन करी और जहां से हमारे पास जैसे लीड आ रहे हैं, जो ऐसे कस्टमर के लीड आ रहे हैं जो अपने इंस्टाग्राम पेज को रन करना चाहते हैं, मतलब अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर ग्रोथ चाहते हैं। लेकिन उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म को ऐसे ही फिल कर देते हैं, मतलब या तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता, दूसरा या तो उनका बजट नहीं होता, तो और या नहीं तो वो जो है सो टाइम पास कर रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो टाइम पास के लिए या फिर जिनका इतना बजट नहीं होता वो सिंपली साइन अप कर देते हैं और फॉर्म को फिल कर देते हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छी लीड नहीं होती, या फिर उसको हम नॉट क्वालिफाइड भी बोल सकते हैं कि वो हमारे लिए एक क्वालिफाइड लीड नहीं है। तो इससे होता ही है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि एज अ सोशल मीडिया एजेंसी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही टाइम अगर हम ऐसे लोगों पर इन्वेस्ट करें जो एक्चुअल में हमारे लिए वैल्यूबल कस्टमर है या फिर जो हमारे लिए एक क्वालिफाइड लीड है, तो अगर हम अपना टाइम वहां पर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि क्यों ना हम एक लीड क्वालिफाइड ऑटोमेशन सिस्टम बिल्ड करें वैसे बिजनेसेस के लिए जो ऐसे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जहां पर उनको एक अच्छी लीड नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेशन सिस्टम सिंपल क्या करेगा कि तो यहाँ पर हमारा लीड क्वालिफायर सिस्टम क्या करेगा कि वैसे कस्टमर जो एक्चुअली अपना इंस्टाग्राम पेज को ग्रो करना चाहते हैं, जिनका बजट अच्छा है, यानी वो हमारे लिए एक क्वालिफाइड लीड है, तो उनको ही सिर्फ हमसे कांटेक्ट करवाएगा, मतलब हमारे सोशल मीडिया मैनेजर से कांटेक्ट करवाएगा, सिंपल। और वैसे लोग जो टाइम पास कर रहे हैं या फिर जिनका बजट अच्छा नहीं है, उसे नॉट क्वालिफाइड के कैटेगरी में डाल देगा, जिनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं होगा, मतलब हम उससे कांटेक्ट नहीं करेंगे, सिंपल। सो अगर आपको ये सब बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो या फिर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम इसको एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करने वाले हैं अपने सिस्टम के अंदर। एंड इस ट्यूटोरियल के अंदर जिस टूल का हम यूज करने वाले हैं वो है make.com, जिसके अंदर हम बहुत सारे मॉड्यूल्स का यूज कर रहे होंगे। लाइक अगर हम फॉर्म बिल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए हम टैली का यूज करेंगे। अगर आपको टैली नहीं पता तो इट्स लाइक अ गूगल फॉर्म, जैसे आप गूगल फॉर्म को बिल्ड करते हो वैसे ही टैली भी जो है सो एक फॉर्म बिल्डिंग ऐप है जिसके अंदर हम जो है सो फॉर्म को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम एयर टेबल का यूज कर रहे होंगे टू स्टोर आवर रिकॉर्ड्स, एंड हम यूज कर रहे होंगे जीमेल का जिसके थ्रू हमारे जो क्लाइंट है उनको मेल भेजेंगे। एंड और हम स्लैक का भी जैसा यूज करेंगे। तो बहुत सारा कुछ जैसा आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपने ये सब पहले नहीं सुना हो तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम ये सारा चीज आज जैसे बिल्ड करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच। और हाँ, ये एक बिगनर फ्रेंडली वीडियो है। अगर इससे पहले आपने एआई ऑटोमेशन में कुछ भी बिल्ड नहीं किया है तो डोंट टेंशन, आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो बहुत हो गई बातें, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग आवर वर्कफ्लोस। तो सबसे पहले अपने वर्कफ्लो को बिल्ड करने के लिए हम आ जाते हैं गूगल क्रोम के अंदर। एंड यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक फॉर्म को बिल्ड करेंगे। उसके लिए मैं जाता हूँ टैली के ऊपर। एंड टैली के ऊपर आने के बाद आपको जैसे एक न्यू फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस जैसे दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने फॉर्म का टाइटल दे देते हैं। सो ये हमने एक टाइटल दे दिया। अब हमें जैसे अपने फॉर्म को बिल्ड करना है तो हम यहाँ पर प्रेस एंटर करेंगे। ओके, फिर यहाँ से जैसे हम कुछ डिटेल्स जैसे कस्टमर से ले रहे होंगे, लाइक व्हाट इज योर फर्स्ट नेम। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट नेम, देन आवर शॉर्ट आंसर में जाकर जैसे हमें लेना है लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देन फिर हमें लेना है कस्टमर का ईमेल आईडी, जिसके लिए हम जाएंगे ईमेल के अंदर। एंड यहाँ पर एक ईमेल का ब्लॉक जो है सो ऐड करेंगे, ईमेल आईडी। देन हमें जो है सो ऐड करना है फ़ोन नंबर, तो उसके लिए हम फ़ोन नंबर का ब्लॉक जो है सो चूज कर रहे होंगे। एंड ये हमारा फ़ोन नंबर। उसके बाद जो है सो हम कंपनी का जो है सो नाम लेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे जो क्लाइंट है उनका क्या कंपनी है, तो उस कंपनी का जैसे हमें नेम रिक्वायर्ड होगा तो वो हम जैसे ले रहे होंगे शॉर्ट आंसर के थ्रू, कंपनी।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्लाइंट का बजट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम जज करेंगे कि वेदर जो हमारा लीड है वो क्वालिफाइड है या फिर नहीं। तो उसके लिए जो सो हम बजट का सेक्शन यहाँ पर ऐड करेंगे। एंड बजट क्योंकि एक मनी रिलेटेड है तो हम उसे नंबर के अंदर ले रहे होंगे। ओके, ये करेंसी के लिए ही है। बजट एंड उसके बाद एक जो है सो हम लॉन्ग आंसर का सेक्शन ले लेते हैं, लाइक टेल मी अबाउट योर्स, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओके, सो ये कुछ जैसे हमने कस्टमर की डिटेल्स को जैसे ले लिया, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कंपनी, बजट एंड टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब कोई क्लाइंट फॉर्म को फिल कर रहा हो तो उस टाइम उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन न लिया जाए, नहीं तो वो लोग जैसे बोर हो जाएंगे और वो फॉर्म को बंद कर देंगे। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। इसलिए हमने यहाँ पर जैसे मिनिमल इन्फॉर्मेशन जैसे ली है कस्टमर से या फिर क्लाइंट से, कि जो हमें एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। ठीक है, बस उतनी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है। ठीक है, बाद में हम उन्हें कॉल के थ्रू या फिर चैट के थ्रू हम उनसे जैसो और सारा इन्फॉर्मेशन जैसो गैदर करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। लाइक कस्टमाइज़ के ऊपर जाने के बाद अगर मुझे इसे थीम डार्क रखनी है, तो जो कि मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं डार्क रखता हूँ। ओके, एंड उसके बाद जैसे टेक्स्ट का जो कलर है वो भी मैं थोड़ा-सा व्हाइटिश कर दूँगा। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है सो फॉर्म रेडी है। एंड अब हम इसे कर देंगे पब्लिश के ऊपर क्लिक। या सो ये हमारा फॉर्म जो है सो पब्लिश हो चुका है। सो यहाँ पर हमारा फॉर्म जो है सो पब्लिश हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने एयर टेबल के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं अपने एयर टेबल के अंदर। एंड एयर टेबल के अंदर आने के बाद आपको जो है सो साइन अप कर लेना है अपने ईमेल अकाउंट से। सो नाउ वी आर इन आवर एयर टेबल मॉड्यूल, एंड इसके अंदर हम जाएंगे बिल्ड एन ऐप ऑन योर ओन, बिकॉज हम सब कुछ स्क्रैच से बिल्ड करने वाले हैं। तो हम इसके अंदर जाएंगे, कोई भी टेम्पलेट का हम यूज नहीं करने वाले हैं। एंड यहाँ जाने के बाद जो है सो अब हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है सो फीड करनी है। तो सबसे पहले मैं इससे थोड़ा-सा इसे यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले जैसे हमारा फर्स्ट यहाँ पर कॉलम होने वाला है फर्स्ट नेम का। ठीक है? फर्स्ट नेम। ओके, देन यहाँ से मैं इस पे राइट क्लिक करके इंसर्ट राइट पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पर हम लेंगे लास्ट नेम। ओके, फर्स्टली मुझे यहाँ से लेना होगा सिंगल लाइन टेक्स्ट। ओके, सिंगल लाइन टेक्स्ट पे जाने के बाद अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगा लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम, क्रिएट फील्ड। उसके बाद जो हमने फॉर्म के अंदर क्लाइंट की डिटेल्स ली थी वो सारा हमें यहाँ पे फिल करना है, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, एंड एक और चीज़ था बजट। वो सारा चीज़ जैसे हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं। तो आप देखो कैसे करते हैं। तो फर्स्ट नेम किया, लास्ट नेम किया, देन यहाँ पर हम लेंगे ईमेल आईडी। फिर से राइट क्लिक करके हम जाएंगे इंसर्ट राइट के ऊपर। यहाँ से हम यहाँ पर ऐड करेंगे ईमेल आईडी, जिसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ईमेल। यहाँ पर ईमेल का ब्लॉक मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो ईमेल, अब यहाँ पर नेम दे देते हैं लाइक ईमेल आईडी। तो क्रिएट फील्ड, तो यहाँ से मेरा एक ईमेल आईडी का फील्ड क्रिएट हो चुका है। मैं इसे यहाँ लेकर आऊँगा। ठीक है, फिर यहाँ से जैसे हम इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से मैं लूँगा फ़ोन नंबर का ब्लॉक। तो फ़ोन नंबर का मैंने ब्लॉक ले लिया। यहाँ पर इसे नाम दे देते हैं फ़ोन नंबर। फिर से ये इधर चला गया, इसको मैं यहाँ लेकर आता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जैसे 4 ब्लॉक रेडी हो चुके हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर। अब हमें चाहिए बजट। तो बजट के लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा इंसर्ट राइट, यहाँ पर मैं इंसर्ट करूँगा बजट। तो बजट नहीं आ रहा एक्चुअली, करेंसी टाइप करके देखते हैं। या तो यहाँ से जैसे करेंसी जैसे हम ले लेंगे, यहाँ पर नेम दे दूंगा मैं बजट। ठीक है, तो बजट मैंने यहाँ पर नेम दे दिया। क्रिएट फील्ड पे क्लिक करते हैं, तो हमारा बजट का सेक्शन भी आ चुका है। अब जैसे जो हमारा टेल मी अबाउट योरसेल्फ था उसे हम जैसे नोट्स के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें वो ब्लॉक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो उसे हम नोट्स के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, इतनी चीज जैसे हमारे पास रेडी हो चुकी है। तो वहां से जो भी डिटेल्स आएगी, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो सारा यहाँ पर स्टोर हो रहा होगा।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एआई की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर हम एयरटेबल के एआई असिस्टेंट का हेल्प लेकर एक ब्लॉक को क्रिएट कर रहे होंगे। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक्चुअली हमें ये जानना है कि ऑन द बेसिस ऑफ बजट कि हमारा जो लीड है वो क्वालिफाई है या फिर नहीं, या फिर जो हमारे क्लाइंट है ऑन द बेसिस ऑफ बजट हम ये जज कर रहे होंगे कि वो एक क्वालिफाइड लीड है या फिर नहीं। तो जिसके लिए हम एआई असिस्टेंट का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं ओपन ओमनी के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर जो है सो हमारा एआई असिस्टेंट जो है सो ओपन हो चुका है। सो यहाँ पर हम जैसे एक प्रॉम्प्ट देंगे, क्रिएट एन एआई फील्ड कॉल्ड क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन क्रिएट एन एआई फील्ड कॉल्ड क्वालिफिकेशन दैट। सो यह हमने यहाँ पर जैसे एक प्रॉम्प्ट दे दिया, लाइक क्रिएट एन एआई फील्ड कॉल्ड क्वालिफिकेशन, कि हमारे लिए जैसे एक फील्ड क्रिएट करो क्वालिफिकेशन दैट सेट्स द लीड एज क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द बजट फील्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू $10,000। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर हमारा बजट $10,000 से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल है तो वो एक हमारे लिए क्वालिफाइड लीड है। तो क्या होगा कि एआई ऑटोमेटिकली अगर बजट $10,000 से ज़्यादा या उसके बराबर है तो उसे मार्क कर देगा एज क्वालिफाइड, ठीक है। एंड अगर वो उससे कम है तो उसे मार्क कर देगा नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। तो बस ये इतना सा काम करेगा। तो हम यहाँ सिंपली इसे कर देते हैं सेंड। एंड अब देखो जादू, थोड़ा सा वेट करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। सो या अब देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे लिए जैसे एक क्वालिफिकेशन का सेक्शन जो है सो ऐड हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने जैसे एक और प्रॉम्प्ट दिया है, लाइक क्रिएट एन एआई फील्ड कॉल्ड मैसेज दैट डिस्क्राइब द लीड्स इंफॉर्मेशन इन अ क्विक कन्वर्सेशनल वे इन अ मैसेज इंटेंडेड टू बी सेंट टू द रेलिवेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो मतलब क्या है यहाँ पर कि एक हमारे लिए मैसेज ब्लॉक क्रिएट करो जो क्या करेगा, जो एक एआई मैसेज जनरेट करेगा। जो भी हमारी सेल्स टीम है जिनके पास हम मैसेज भेजना चाहते हैं, लाइक हमारे पास एक न्यू लीड आया है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उस लीड का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सेल्स टीम के पास जैसे पहुंच जाए कि ये एक न्यू लीड हमारे पास आया है एंड इसे हमें कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो बस इतना सा काम करना है हमें। तो उसके लिए जैसे ये एक एआई मैसेज जैसे ऑटोमेटिकली हमारे लिए जनरेट करेगा, ठीक है। तो बस इसका इतना सा काम है। तो हम यहाँ पर इसे सेंड करते हैं। अगर आपको ये समझ में अभी नहीं आ रहा है तो आप पूरा वीडियो को एंजॉय करो, लास्ट में आते-आते आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर क्लियर ना हो तो वापस से वीडियो को रिमाइंड करके ज़रूर देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन चालू है, आप वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर हमारे लिए जो मैसेज का जो ब्लॉक है वो आ चुका है बनकर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जो है सो हमारा जितना भी काम था वो हो चुका है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, बजट। यहाँ पर हम एक और फ़ील्ड ऐड करेंगे एक्चुअली। तो हम यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट राइट के ऊपर एंड यहाँ से हम एक फ़ील्ड ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं क्रिएटेड टाइम, क्रिएटेड टाइम। तो ये जैसा हम यहाँ पर क्रिएटेड टाइम जैसा हम यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएटेड ऑन। ओके, सो क्रिएट फील्ड। तो यहाँ पर हमारा जो है सो एक क्रिएटेड का सेक्शन आ चुका है जिसे हम ओके यही रहने देते हैं, ठीक है। क्रिएटेड ऑन जैसा हमारे पास सेक्शन आ चुका है, ओके। एंड यहाँ पर जो है सो हम एक और सेक्शन ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इससे यहाँ से डिलीट करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ से इसको डिलीट फील्ड पे क्लिक करके असाइन की डिलीट करेंगे। स्टेटस को भी जो है सो हम डिलीट कर देते हैं, ये अभी हमें नेसेसरी नहीं है। अटैचमेंट को भी डिलीट करते हैं यहाँ से, अननेसेसरी है ये। तो इसे हटाते हैं, इसे नहीं करते डिलीट, इस कुछ और बोल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सो रेडी है क्वालिफिकेशन मैसेज। इसको हम इधर लेकर आते हैं, क्वालिफिकेशन मैसेज, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर आ चुका है। एक फील्ड और हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करके एक फील्ड और यहाँ पर ऐड करते हैं। इंसर्ट राइट के ऊपर जाकर कॉन्टेक्टेड ऑन। तो यहाँ पर हमें जैसे डेट सेक्शन लेना होगा तो डेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से डेट का सेक्शन लेकर कॉन्टेक्टेड ऑन, ठीक है। तो ये सेक्शन जैसे हमें यहाँ पर ऐड करना है कि किस दिन जैसे हमने इससे इनसे कॉन्टैक्ट किया, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। तो हमने यहाँ पर जैसे इतने फील्ड टोटल जैसे बना लिए हैं
और आपको एज इट इज जैसे फॉलो करना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको वो करना है। लास्ट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस मेरे साथ साथ चलो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी सेक्शन थे सब जैसा हमने बना लिया। अब इसको यहाँ से हटाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, बजट, क्रिएटेड ऑन नोट्स, कॉन्टेक्टेड ऑन एंड क्वालिफिकेशन एंड मैसेज, सब कुछ जैसो क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे जैसो डबल टैप करते हैं तो एडिट फील्ड का ऑप्शन है, इस पे हम जाएंगे एडिट के ऊपर एंड यहाँ से हम इसको कर देंगे रन ऑटोमेटिकली को चेक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा चेक हो चुका है, इसको फिर हम कर देंगे नीचे देख लेंगे कोई एरर नहीं आना चाहिए, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे सेव कर देते हैं। ओके, कंटिन्यू। ये हमने इसे सेव कर दिया। मैसेज को भी सेम वही एडिट फील्ड पर जाएंगे एंड इसे भी जैसे हम रन ऑटोमेटिकली पे जैसे चेक करेंगे, ओके, एंड सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये जैसे हमारा काम हो चुका है फॉर्म का। अब यहाँ से इसका नाम जैसे यहाँ पे चेंज कर देते हैं, लाइक इसको मैं कर देता हूँ लीड बेस। टेबल का नेम चेंज कर देते हैं लीड कॉन्टैक्ट, लीड कॉन्टैक्ट्स, ओके। और हम इसे कर देते हैं सेव। एक काम करते हैं, लीड बेस को यहाँ से लीड बेस 1 कर देते हैं, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक लीड बेस का एक बना हुआ है डेटा सेट, तो मैं उसे छेड़ना नहीं चाहता ऑलरेडी, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो लीड बेस 1 इसे कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने जैसो जो हमारा शीट था वो तैयार हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे डायरेक्ट make.com के ऊपर। सो जल्दी से चलते हैं make.com के ऊपर एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये वर्कफ्लो को बिल्ड करने के लिए। सो यहाँ से करते हैं गेट स्टार्टेड फ्री के ऊपर क्लिक। यहाँ से साइन अप कर लेना है अपने अकाउंट के थ्रू। तो जब तक ये make.com खुल रहा है तब तक हम जाएंगे अपने टैली फॉर्म के ऊपर, जहाँ पर हमने अपना फॉर्म जैसा क्रिएट किया हुआ था। यहाँ पर आने के बाद हम जाएंगे इंटीग्रेशन के ऊपर एंड इंटीग्रेशन के ऊपर आने के बाद हम चाहेंगे यहाँ एयर टेबल, क्योंकि हमें इस फॉर्म को एयर टेबल के थ्रू कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो हम कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से आपको अपने कनेक्शन का जैसा कोई नाम दे देना है। तो मैं नाम दे देता हूँ लीड क्वालिफिकेशन, सेलेक्ट एयर टेबल अकाउंट। तो आपका अपना एयर टेबल अकाउंट यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट अ बेस, तो यहाँ पर हमारा बेस है लीड बेस 1, ओके। एंड यहाँ से हमें जैसा टेबल सेलेक्ट करना है दैट इज लीड कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद जैसे हमें फील्ड को मैप कर देना है, तो मैप करेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम को जैसे फर्स्ट नेम के साथ, लास्ट नेम को जैसे लास्ट नेम के साथ मैप करेंगे, ईमेल आईडी को ईमेल आईडी के साथ मैप करना है, फोन नंबर को फोन नंबर के साथ मैप करना है, बजट को बजट के साथ मैप करना है। एंड एक और सेक्शन था हमारा नोट्स का, तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इसे भी जैसे हम लेंगे एंड इसे मैप कर देंगे नोट्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारा जैसे मैप हो चुका है। अब हम यहाँ से कर देंगे कनेक्ट विथ एयर टेबल। सो यह हमारा जो है सो ये कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली, ओके। अब हम जाते हैं make.com के ऊपर, या यहाँ पर हम जाएंगे क्रिएट सिनेरियो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो हम अपना सिनेरियो को जैसे बिल्ड करेंगे फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर एक अपना मॉड्यूल लेंगे एयर टेबल, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे सर्च कर लो एयर टेबल एंड एयर टेबल में हम करेंगे वॉच रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से जैसे हमें अपना कनेक्शन को बिल्ड करना है। और अगर आपको कनेक्शन बिल्ड करना नहीं आता तो मैं आपको सिंपली शॉर्टली बता देता हूँ। आपको यहाँ पर क्रिएट कनेक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कनेक्शन टाइप यहाँ पर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको दे देना है एयर टेबल टोकन्स और की, ठीक है। और ये देने के बाद आपको यहाँ पर जैसे पर्सनल एक्सेस टोकन, तो ये टोकन आपको कहाँ मिलेगा मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। आपको जाना है एयर टेबल के अंदर एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको चले जाना है एयर टेबल के अंदर। फिर यहाँ से जैसे आपको अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, लाइक यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर दिख जाएगा राइट कॉर्नर के अंदर, अपर राइट कॉर्नर के अंदर आपको जाना है अकाउंट में, ओके। अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ नीचे जाओगे गो टू डेवलपर हब। जैसे आप यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ पर करना है क्रिएट टोकन के ऊपर क्लिक। जब आप यहाँ पर क्रिएट टोकन के ऊपर क्लिक कर रहे होगे तो यहाँ से आपको आएगा क्रिएट टोकन का ऑप्शन। आप इस पे क्लिक करके आपको अपना टोकन जैसो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नेम दे देना है, तो मैं नाम दे देता हूँ make.com, ठीक है। आपको यहाँ पर नेम दे देना है कुछ भी आपका जो भी मन हो। उसके बाद आपको स्कोप्स के अंदर ऐड अ स्कोप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 4 चीजें जैसे यहाँ पर देनी है, इसमें स्कोप को ऐड करना है। पहला है डेटा डॉट रिकॉर्ड रीड, उसके बाद दूसरा होगा राइट, दैट इज डेटा सही से देख लेना क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है और फिर बाद में आपको एरर आ सकता है। तो मैं जो यहाँ पर फिल कर रहा हूँ वही आपको फिल करने है।
डेटा डॉट रिकॉर्ड राइट, ठीक है। तो रीड हो गया, राइट हो गया। उसके बाद दो और ऐड करना है, स्कीमा स्कीमा डॉट बेस रीड, और एक और ऐड करना है हमें स्कीमा डॉट बेस राइट, ठीक है। तो ये चार चीजें जो है सो आपको एग्जैक्टली यही ऐड करना है, कोई और ऐड मत कर देना। फिर से बता रहा हूँ, कोई और ऐड मत कर देना, यही चार चीजें जो है सो आपको ऐड करनी है, ओके। सो मैंने यहाँ पर जैसे ये चार ऐड कर दिए हैं, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, और किसका हमने ऐड किया, डेटा डॉट रिकॉर्ड, डेटा डॉट रिकॉर्ड, स्कीमा डॉट बेस, स्कीमा डॉट बेस, ठीक है। तो ये ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक्सेस पे हम ऐड ऑल रिसोर्सेज कर देंगे ऑप्शन पे, एंड यहाँ से हम जैसे क्रिएट टोकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको टोकन जैसो जनरेट हो जाएगा, और टोकन जनरेट होने के बाद आपको उस टोकन को पेस्ट करना है यहाँ पर पर्सनल एक्सेस टोकन के ऊपर, और आपका जो कनेक्शन है वो बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। मेरा कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड है, तो मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, एंड यहाँ से भी मैं इसे जैसो कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर टोकन जैसो क्रिएटेड है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपका कनेक्शन जैसे बिल्ड हो जाएगा। फिर हम जाएंगे बेस के अंदर। बेस के अंदर जाने के बाद अपना जो बेस है, लीड बेस वन, उसे सिलेक्ट करना है। देन हमें जो है सो टेबल को सिलेक्ट करना है, डेट इज लीड कॉन्टेक्ट्स, एंड यप। उसके बाद जैसे हमारा जो ट्रिगर फील्ड है वो क्या होने वाला है, तो ट्रिगर फील्ड हमारा होने वाला है क्रिएटेड ऑन, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। मतलब क्या है कि अगर हमारे एयर टेबल के अंदर कोई भी नया फील्ड क्रिएट होगा, कोई भी नया क्लाइंट अगर यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, क्रिएटेड ऑन का एक सेक्शन बन जाता है जैसे ही। तो उस क्रिएटेड ऑन के बेसिस पर जो हमारा मेक है वो डिसाइड करेगा कि हमें इस ऑटोमेशन को रन करना है या फिर नहीं। तो इसका जो ट्रिगर फील्ड है कि क्या इसे ट्रिगर करे इस ऑटोमेशन को रन करने के लिए, किस बेसिस पर ये रन करेगा, तो वो रन करेगा क्रिएटेड ऑन के बेसिस पर। जैसे ही कोई नया क्रिएटेड डेट वहां पर आएगा, ये रन कर जाएगा। तो यहाँ पर इसका ट्रिगर फील्ड होने वाला है क्रिएटेड ऑन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे जैसे फिल कर देना, ये उतना अननेसेसरी नहीं है, ओके। लेबल फील्ड के अंदर जो है सो हम यहाँ पे कंपनी ले लेते हैं, ठीक है। कंपनी 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 कंपनी, ओह सॉरी, मैंने यहाँ पर कंपनी का सेक्शन जैसे नहीं बनाया, तो मैं जल्दी से यहाँ पर कंपनी का एक सेक्शन बना लेता हूँ। मुझे लग ही रहा था कि कुछ मिस हो गया है। तो यहाँ से जैसे इस दोनों के बीच में हम एक इंसर्ट राइट का ऑप्शन पे जाएंगे, एंड यहाँ से कंपनी जो है सो कंपनी के लिए जो है हम सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है यूज करेंगे, एंड यहाँ से हम कंपनी जैसे सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट फील्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो कंपनी सेक्शन जैसे बन चुका है। तो अब यहाँ पर जैसे हमें लेवल फील्ड के अंदर फिर से जाएंगे, और यहाँ से हमें कंपनी दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो हमें कंपनी जैसे दिख चुका है, तो कंपनी आ गया, कंपनी सिलेक्ट किया हमने, लिमिट 10, ओके। व्यू के अंदर जैसे इसे एम्प्टी रहने देंगे। फॉर्मूला के अंदर हमें पेस्ट करना है ये फॉर्मूला, ओके। कर्ली ब्रेसेस क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू क्वालिफाइड, ये एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर ये जैसे हमारा रन करेगा, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला को यहाँ पर पेस्ट किया, सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, फ्रॉम नाउ ऑन करेंगे सेव, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये हमारा एयर टेबल जैसे क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ से जैसे एक राउटर जैसे क्रिएट करेंगे, ओके। सो राउटर, ये राउटर हमने जैसे एक मॉड्यूल यहाँ पर लिया। राउटर क्या करता है, राउटर मेनली क्या करता है कि एक फ्लो को दो डायरेक्शन में जैसे डिवाइड करता है। मतलब कहने का मतलब है कि एयर टेबल से कुछ डेटा आएगा, वो एक इस डायरेक्शन में जाएगा और एक इस डायरेक्शन में जाएगा, तो दोनों डायरेक्शन में ये मूव करता है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो, एंड यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि मान लेते हैं कि किसी ने फॉर्म को फिल किया, फॉर्म को फिल किया, वो डेटा आया एयर टेबल के अंदर। अब एयर टेबल के अंदर आया और एयर टेबल ने डिसाइड किया कि वो हमारा लीड, तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने फॉर्म के अंदर, एंड यहाँ से शेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये लिंक को कॉपी करते हैं एंड किसी और जगह जैसा ओपन करते हैं ऐसे, ओके। सो मैं इस फॉर्म को एक बार ओपन करता हूँ, एंड हम इसे एक बार फिल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे जैसे एक बार फिल करते हैं, आप इसे फिल कर देना, ठीक है। कंपनी में मैं दे देता हूँ ग्लोव, चलो अपने चैनल का ही नाम दे देते हैं, दैट इज AI डिस्क्राइब्ड, ठीक है, प्रियांशु, ठीक है। बजट जैसे हम देते हैं, लाइक हम चाहते हैं कि हमारा बजट जैसे वो क्वालिफाई हो जाए, तो हमारा हमारा बजट तब क्वालिफाई होगा जब हमारा बजट $10,000 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ $12,000, ठीक है। एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आई नीड हेल्प टू ग्रो
माय इंस्टा पेज, ठीक है। तो ये जो है सो हमारा एक मैंने छोटा सा पेज, एक सेकेंड, ये जो है सो हमारा छोटा सा प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, सो हमने फॉर्म को सबमिट कर दिया। अब जल्दी से जाते हैं हम अपने ऑटोमेशन के अंदर एंड यहाँ से जो है सो हम इसे एक बार रन करते हैं, ठीक है। अभी मैं ये राउटर को डिलीट करता हूँ। ओके, इसको भी डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट मॉड्यूल, इसको भी जैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। अब हम जैसे इसको एयरटेबल को जैसे रन करते हैं, ठीक है। रन वंस के ऊपर क्लिक करते हैं। सो ये हमारा एयरटेबल जैसा रन हो चुका है सक्सेसफुली और इसने जैसे एक क्रेडिट जैसे कंज्यूम किया है। ओके, और अब हम जाते हैं एयरटेबल के अंदर और देखते हैं कि हमारा जो फील्ड है वो क्रिएट हुआ या नहीं। तो यहाँ पर आते हैं हम अपने एयरटेबल के अंदर। यस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो फील्ड है वो क्रिएट हो चुका है बाय आवर फर्स्ट नेम दैट इज प्रियांशु राज एंड ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ बजट। ये आप देख सकते हो कि हमारा जो लीड है वो क्वालिफाई हो चुका है। तो यस, यही हम चाहते थे कि ऑन द बेसिस ऑफ बजट यहाँ पर एक क्वालिफाइड लीड जो है सो बनकर आ जाए, जो कि आ चुका है। और साथ ही साथ एक एआई जनरेटेड मैसेज भी जैसे इसने क्रिएट कर दिया है जो हमारे सेल्स टीम को जाएगा कि एक लीड आई है फ्रॉम प्रियांशु राज दैट जिसका ईमेल है ये एंड फोन नंबर है ये एंड दिस इज द बजट एंड नीड हेल्प टू ग्रो देयर इंस्टाग्राम पेज। तो ये जैसे एक मैसेज जाएगा। ओके, सो या यहाँ तक जैसे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, जो हम चाहते थे वो अब तक जैसे हो रहा है सक्सेसफुली। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपका रन नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को एक बार रिमाइंड करके जरूर देख लेना, कहीं ना कहीं आपसे कुछ चीज मिस हो गई होगी तो आप उसे सॉल्व कर लेना। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक क्वालिफाई लीड आ चुकी है कि ये जो क्लाइंट है वो एक वैल्यूबल क्लाइंट है, मतलब वो टाइम वेस्ट करने के लिए फॉर्म को फिल नहीं कर रहा है क्योंकि उसका बजट बता रहा है कि वो एक क्वालिफाई है, ठीक है। तो ये क्योंकि एक क्वालिफाई लीड है तो हम इससे कांटेक्ट करना चाहेंगे, हम आगे इनसे बात करना चाहेंगे और इनकी प्रॉब्लम को जैसे सॉल्व करना चाहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके साथ जैसे एक जीमेल के थ्रू हम इनसे कनेक्ट करेंगे एंड उनको एक मेल भेजेंगे कि दैट वी रिसीव्ड योर ईमेल एंड वी आर रेडी टू कांटेक्ट यू एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो ऐसा कुछ जैसा हम सिनेरियो करने वाले हैं। तो जिसके लिए हम जाते हैं फिर से मेक के अंदर एंड यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। ओके, थोड़ा सा इसे छोटा भी जैसा कर लेते हैं। ओके, इतना भी नहीं, बस बस बस, हाँ ठीक है। फिर यहाँ से जैसे हम फिर से एक राउटर जैसे यहाँ पे बिल्ड करेंगे। राउटर लिया हमने, ठीक है। ओके, फिर यहाँ से जैसे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जैसे हम जीमेल को जैसे सेलेक्ट करेंगे। जीमेल के अंदर हमें जैसे एक मेल भेजना है टू आवर क्लाइंट, तो सेंड एन ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से जैसे आपको कनेक्शन बिल्ड कर लेना है। सो आपको क्रिएट अ कनेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो यहाँ पर कनेक्शन है वो बिल्ड हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो है जिनमें उन्होंने बताया है कि कैसे कनेक्शन बिल्ड करना है जीमेल के थ्रू, आप उनको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं टू के ऊपर, तो टू ऐड रेसिप्टेंट। तो यहाँ पर रेसिप्टेंट का जो ईमेल आईडी है वो हमें फिल करना है, जो ईमेल आईडी हमें मिल रहा होगा यहाँ से। तो ये ईमेल आईडी हम यहाँ पे फिल कर देंगे। देन सब्जेक्ट के ऊपर जैसे हम सब्जेक्ट देने वाले हैं, तो सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हम लेंगे उनका फर्स्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट नेम दिया। ओके, उसके बाद लेट्स टॉक लेट्स टॉक्स अबाउट लेट्स टॉक अबाउट योर गोल्स, ठीक है। तो ये मैंने जैसा सब्जेक्ट दे दिया। उसके बाद जैसे बॉडी टाइप में कलेक्शंस को रखना है। देन बॉडी कंटेंट के अंदर इसको एक्सपेंड करेंगे, ऐड कंटेंट। फिर यहाँ पर हम टेक्स्ट जैसे इनपुट करेंगे जो भी हमें उनके मेल भेजना है, ठीक है। तो एज इट इज जैसे आप देख लो कि क्या फिल करना है यहाँ पर। सो यह एक हमारा जैसे टेम्पलेट यहाँ पर रेडी हो चुका है। हे नेम, वी गॉट योर रिक्वेस्ट फॉर हेल्प विद कंपनी एंड आई वुड लव टू डिस्कस योर गोल्स सून, प्लीज फील फ्री टू बुक अ कॉल विथ मी हियर, ठीक है। तो ये एक टेम्पलेट रेडी है बट अभी हम इसे कस्टमाइज करने वाले हैं क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारा क्लाइंट है उसका नेम यहाँ पर आ जाए। तो क्लाइंट का नेम हमें मिलेगा, तो इसे यहाँ से हटाएंगे और क्लाइंट का नेम हमें मिलेगा यहाँ से फर्स्ट नेम। तो ये हम चाहते हैं यहाँ पर आए। तो हे जो भी उनका नाम है अंडरस्कोर प्रियांशु, तो हे प्रियांशु वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। वी गॉट योर रिक्वेस्ट फॉर हेल्प विद कंपनी, तो हम चाहते हैं उनका कंपनी का नेम यहाँ पर आए, तो इसे भी यहाँ से हटाओ एंड यहाँ पर हम जैसे कंपनी का नेम हमें यहाँ से मिलेगा। तो हमने कंपनी जैसे यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है सो आई वुड लव टू डिस्कस योर गोल्स सून, प्लीज फील फ्री टू बुक अ कॉल विथ मी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि हमें जो है सो एक कॉल उनके साथ बुक करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कैलेंडी का। कैलेंडी जो है सो एक फ्री तो कैलेंडी के थ्रू जैसे हम अपने मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं, एक कॉल जैसे क्रिएट कर सकते हैं फॉर आवर क्लाइंट। तो उसके लिए हम जाते हैं कैलेंडी के ऊपर और जल्दी से यहाँ पर जैसे एक अपॉइंटमेंट जैसे बुक करते हैं।
आई नो अगर आपको ये लग रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है या फिर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। सो कमेंट ज़रूर करना अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है वीडियो में और बस बने रहो वीडियो के अंदर। अब हम यहाँ पर जैसे अपना एक कॉल को जैसे बुक करेंगे तो क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं एंड 1 टू 1 के ऊपर जाएँगे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो जल्दी से अकाउंट बना लेना, बहुत ईज़ी है। उसके बाद जैसे हमें यहाँ पर नेम दे देना है, लाइक मैं देता हूँ इंट्रो या फिर जैसे क्लाइंट कॉल, ठीक है? क्लाइंट कॉल, ठीक है? क्लाइंट कॉल दे दिया, ड्यूरेशन जैसे 30 मिनट, लोकेशन जैसे हम रखेंगे गूगल मीट, ओके? एंड अवेलेबिलिटी जैसे आपको चेक कर लेनी है कब-कब जैसो अवेलेबल हो आप, तो मंडे टू फ्राइडे 9 एएम टू 5 पीएम, ओके? एंड सैटरडे संडे इज़ अनअवेलेबल। अगर आप चाहते हो सैटरडे संडे को भी वर्क करना तो आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल के लिए जैसे हम ऐसे ही रखते हैं यहाँ पर, होस्ट जैसे मैं खुद रहने वाला हूँ प्रियांशु, ठीक है? तो ओके, इसे यहाँ से अवेलेबिलिटी को हटाते हैं, लोकेशन सही है, गूगल मीट ड्यूरेशन 30 मिनट, होस्ट भी ठीक है, तो अब इसे करते हैं क्रिएट के ऊपर क्लिक, ठीक है? सो हमने यहाँ पे जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये हमारा जैसे क्लाइंट कॉल जैसो सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा सेव जैसे हो चुका है। सो यहाँ से जैसे हमने यहाँ पर कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करके हमें अपना लिंक को कॉपी करना है, फिर जाएँगे मेक के ऊपर एंड यहाँ पर जैसे हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये हमने जैसे लिंक को पेस्ट कर दिया, तो जो भी हमारा क्लाइंट है वो इस पे क्लिक करके अपना जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम जैसे डन है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो यह हमारा जो जीमेल है मॉड्यूल वो क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा ये न्यू लीड है या फिर जो न्यू क्लाइंट है उसका एक मैसेज या फिर जैसो एक मैसेज जैसो हमारे सेल्स टीम को चली जाए कि ये जैसो हमारा एक न्यू क्लाइंट हमें रिसीव हुआ है और उनका जो डिटेल्स है वो हमारे सेल्स टीम के पास पहुँच जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर स्लैक चैनल का। तो मैं जल्दी से जाता हूँ स्लैक के अंदर और यहाँ से आपको जैसे लॉगिन कर लेनी है। तो स्लैक में लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे अपने वर्कस्पेस का नाम दे देना है, लाइक मैं देता हूँ सोशल मार्केटिंग, ठीक है? सोशल मार्केटिंग में नाम दे देता हूँ, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद मेरा जो नाम है वो यही रहने वाला है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। हु एल्स इज ऑन द सोशल मार्केटिंग टीम, तो स्किप दिस स्टेप फॉर नाउ, ओके? स्किप स्टेप, स्टार्ट विथ लिमिटेड फ्री वर्जन, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये हमारा जो स्लैक चैनल है वो ओपन हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ से इसे कट करते हैं और जल्दी से यहाँ पर मैं एक चैनल को जैसे क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ प्लस के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ से चैनल के ऊपर जाता हूँ एंड यहाँ से जैसे मैं एक चैनल को क्रिएट करूँगा, लाइक या फिर जैसे सिंपली मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है? मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है? सो ये हमने जैसे एक चैनल का नेम जैसे क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। चैनल हमारा पब्लिक रहने वाला है तो पब्लिक रहने देते हैं, क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है? सो ये हमारा चैनल जैसे क्रिएट हो चुका है, स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करेंगे। ओके, सो हमारा मार्केटिंग एजेंसी क्रिएट हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने मेक.com के ऊपर एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, हम जैसे अपना कनेक्शन को बिल्ड करेंगे, ठीक है? तो क्रिएट अ कनेक्शन के ऊपर जब क्लिक करोगे तो कनेक्शन टाइप के अंदर जाना है, स्लैक बोर्ड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से जो आपका स्लैक है वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके? सो देखो कैसे करना होता है और यहाँ पर अपना वर्कस्पेस को जैसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो मेरा वर्कस्पेस था सोशल मार्केटिंग, तो ये जैसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा सोशल मार्केटिंग। आपका जो भी अपना नेम होगा उसे सेलेक्ट करना है। मेरा यहाँ पे सोशल मार्केटिंग था तो मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया। अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे या तो हमारा जो चैनल कनेक्शन था वो बिल्ड हो चुका है। फिर इंटर चैनल आईडी और नेम, तो इसके ऊपर जैसो सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, ओके? चैनल टाइप के अंदर पब्लिक चैनल ही जैसो रहने देना है, पब्लिक चैनल। अब हम यहाँ पर जो जितने भी चैनल होंगे वो शो करेंगे, तो मेरा जो चैनल है वो है मार्केटिंग एजेंसी, तो ये मुझे शो कर रहा है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके? अब हम यहाँ पे जाएँगे टेक्स्ट के ऊपर और हमें क्या मैसेज जो है सो अपने सेल्स टीम को भेजना है। तो अब यहाँ पर काम आएगा जो हमने एआई मैसेज जनरेट किया था, जो मैंने आपको बताया था कि बाद में हम इसका यूज़ करने वाले हैं, तो उसका यूज़ अब हम यहाँ पर करने वाले हैं कि जो एआई जनरेटेड मैसेज था, हम वही चाहते हैं कि हम अपने सेल्स टीम को भेज दें, ठीक है? तो एज़ इट इज़ मैसेज जैसे हमें भेजना है, तो हम यहाँ पे सिंपली जो यहाँ पर मैसेज का बॉक्स है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ओके? जिससे क्या होगा कि जो भी हमारा एआई जनरेटेड मैसेज है, वो डायरेक्टली सेंड हो जाएगा, ओके? और हम यहाँ से कर देंगे सेव के ऊपर क्लिक, ठीक है? बस थोड़ा-सा आप इसे अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा-सा इसे
छोटा बना लेते हैं। ओके। ओहो, दिस इज वेरी इरिटेटिंग। क्या? और इसमें तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, नहीं तो वर्क स्पेस जैसो कुछ भी डेटा लॉस हो सकता है। तो ये हमारा जैसो यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा रिकॉर्ड है कि हमने, मान लेते हैं कि हमने उनसे कॉन्टैक्ट कर लिया, ठीक है? तो उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही मेल चला जाए हमारे क्लाइंट को कि वी वांट टू कॉन्टैक्ट यू, एंड हमने जैसे एक अटैचमेंट भेज दी कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर जैसे अपनी मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हो। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, हम अपने एयर के अंदर उनका जो डिटेल्स है कि हमने उनको कब कॉन्टैक्ट किया, उसको जैसे हम जिस डेट को हम उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे वो डेट हम चाहते हैं कि अपने एयर टेबल के अंदर वो जैसे डेट फिल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने एयर टेबल को अपडेट करेंगे। तो ऐड अ मॉड्यूल के ऊपर फिर से जाएँगे, एयर टेबल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जैसे अपडेट और रिकॉर्ड के ऊपर जाएँगे, एंड यहाँ से फिर से आपको कनेक्शन बिल्ड कर लेना है बेस के ऊपर, जैसे लीड बेस 1, एंड टेबल के अंदर जैसे हमें लीड कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाना है। रिकॉर्ड आईडी के अंदर जैसे हम रिकॉर्ड, ये जो हमारी आईडी है ये दे देंगे आईडी। उसके बाद हम किस फील्ड को अपडेट करना चाहते हैं, तो हम अपडेट करना चाहते हैं कॉन्टैक्टेड ऑन। ठीक है, कॉन्टैक्टेड ऑन, तो इस फील्ड को हम अपडेट करना चाहते हैं और इसके अंदर हम फिल करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको ये जैसे यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो ये आपको फिल करना है। तो यहाँ पर जैसे नाउ लिख करके आएगा, मतलब उस टाइम को, जिस टाइम ये वर्कफ्लो चल रहा होगा उसी टाइम जैसे हम चाहते हैं कि वो डेट वहाँ पर जो हमारा एयर टेबल था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कॉन्टैक्टेड ऑन। तो हम चाहते हैं कि उस वो जो डेट है जब ये वर्कफ्लो चल रहा है, तो वो डेट यहाँ पर आ जाएगी, हमने इनको कॉन्टैक्ट कर लिया, जिससे बाद में जब हम इनको रेफर करेंगे इस टेबल को, तो हमें पता चले कि अच्छा इन क्लाइंट से हमने कांटेक्ट कर लिया और किस दिन कांटेक्ट किया वो जैसा डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। या तो यहाँ पर हमने कॉन्टेक्टेड ऑन को जैसे यहाँ पर नॉ कर दिया, उसके बाद जैसे यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से जो हमारा एयर टेबल का जो फील्ड है वो अपडेट हो जाएगा। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा वर्क स्पेस है वो पूरी तरह से रेडी है, वर्क फ्लो पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसे एक बार रन करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से जैसे फॉर्म को एक बार सेंड करेंगे, यहाँ से इसे कॉपी करते हैं एंड चले जाते हैं अपने दूसरे ईमेल के अंदर, and just paste it here, and let's try to add our details. इस बार मैं दूसरा नाम जो है सिलेक्ट करता हूँ, लाइक आरव सोनी। ओके, सो सॉरी आरव, फर्स्ट नेम इज आरव, देन सेकंड इज सोनी, देन email id, let's suppose priyansu and r dot sony at the rate gmail.com. So this is our email address. Then let's try to add our phone number. Okay, yep, then company name is this. Let's add our budget, that says, let's suppose $11,000 or $15,000, let's suppose, because we want to qualify the lead. So okay, $15,000. Okay, and I need consulting in my Facebook page. Okay, let's suppose Facebook page we want to grow. Okay, so I need consulting in my Facebook page, और अब हम इसे कर देते हैं सबमिट के ऊपर क्लिक। सो यहाँ से हमारा फॉर्म जैसे सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। नाउ वी गो टू आवर make.com सिनेरियो एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस। ओके, सो लेट्स ट्राई टू, उससे पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, रन वंस के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारा सिनेरियो रन हो रहा है या नहीं। बिल्कुल हमारा सिनेरियो जैसे सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम एक एक करके चेक करेंगे कि हमारा सही से ये वर्क कर रहा है नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं एयर टेबल के अंदर। तो यहाँ पर जो हमने डिटेल्स फिल करी थी वो यहाँ पर आ चुकी है, लाइक हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, देन फोन नंबर, उसके बाद बजट आ चुका है हमारा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस बजट ये जो हमारा एक लीड है वो क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो हमारा एक जनरेटेड मैसेज है वो भी जनरेट हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, या तो हमारा जैसे इतना काम हो चुका है। और किस दिन हमने उनको कांटेक्ट किया वो भी जैसे यहाँ पर आ चुका है, कि जैसे ही मेल गया होगा क्लाइंट के पास कि हमने आपका ईमेल रिसीव कर लिया एंड वी वांट टू कांटेक्ट यू, और हमने उन्हें एक कैलेंडर का जो है सो लिंक भेजा था कि आप इस पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो हमने उनको कांटेक्ट कर लिया, वो डेट भी जैसे यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है,
तो सब सही जा रहा है। अब हम अपना जैसो एक बार जीमेल खोलकर देख लेते हैं कि वेदर जो हमारा कस्टमर को मेल है वो रिसीव हुआ है या फिर नहीं। सो यार जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा ईमेल है वो रिसीव हो चुका है क्लाइंट के पास कि हे आरव, वी गॉट योर रिक्वेस्ट टू हेल्प विथ। ओके, सो यहाँ पर कंपनी नहीं आई है। सो यहाँ पर छोटी सी दिक्कत ये हुई है कि यहाँ पर कंपनी का जो नेम है वो नहीं लिख कर आ रहा है, और ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, आई होप आपने नोटिस कर लिया हो अब तक। एक्चुअली हमने यहाँ पर एयर टेबल के अंदर हमने यहाँ पर कंपनी तो बनाया था, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने फॉर्म के अंदर जो कंपनी है वो फिल करा था। लाइक मैं अगर सबमिशन के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर कंपनी फिल किया हुआ है, लेकिन वो वहाँ पे लिंक नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? सो इसे सही करने के लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर अपने टैली के अंदर, और यहाँ इंटीग्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो हमारा लीड क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एडिट के ऊपर। एंड यहाँ पर हमने एक छोटी सी गलती करी थी। हमने क्या किया था कि यहाँ पर हमने कंपनी को यहाँ पर मैप ही नहीं किया था, इस वजह से ऐसा हो गया। तो यहाँ पर ऐड फील्ड के ऊपर जाएंगे और यहाँ से कंपनी सेलेक्ट करेंगे और इसे मैप कर देंगे कंपनी के साथ, ठीक है। सो या अब जैसे ये सही हो चुका है, अब करते हैं इसके ऊपर सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक। एंड अब फिर से जैसे हम फॉर्म को फिल करके देखते हैं कि वेदर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या फिर नहीं। तो क्रिएट और ओन फॉर्म के सॉरी क्रिएट और ओन फॉर्म नहीं, हमें इसे जैसे रिफ्रेश करते हैं एक बार। एंड फिर से यहाँ पर जैसे डिटेल्स को फिल करते हैं। कंपनी ए आई डिस्क्राइब्ड, बजट इज 15,000, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आई नीड हेल्प विथ माई फेसबुक पेज, फेसबुक पेज, ठीक है। तो हम जैसे जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे अपने make.com के ऊपर, एंड फिर से हम जैसे इस वर्कफ्लो को एक बार रन करेंगे, ठीक है। हम इसे जैसे एक बार रन करते हैं एंड ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है सेकेंड टाइम। एंड फिर हम जाते हैं अपने एयर टेबल के अंदर, देखते हैं कि वेदर हमारा प्रॉब्लम इज फिक्स्ड और नॉट। सो या इसको मैं बैक करता हूँ यहाँ से। सो मेरा था ये लीड बेस वन, इसके ऊपर जाता हूँ मैं। एंड या यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रियांशु आ चुका है, राज आ चुका है, सब कुछ सही है यहाँ पर, ठीक है। लीड हमारा क्वालिफाई है और ए मैसेज भी जैसे जनरेट हो चुका है। अब फिर से हम जाते हैं अपने मेल के ऊपर एंड चेक करते हैं कि वेदर वी रिसीव द ईमेल और नॉट। So we go to our mail, and as a client, let's see whether I received a mail from the social media marketing agency or not. Okay, so we received the mail successfully. Yep. एंड इसके ऊपर क्लिक करते हैं। या तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसा अब मेल सही से आ रहा है। हे प्रियांशु, वी गॉट योर रिक्वेस्ट फॉर हेल्प विथ ए आई डिस्काइड प्रियांशु। तो यहाँ पर कंपनी का जो नेम है वो सक्सेसफुली आ रहा है लिखा हुआ ए आई डिस्काइड प्रियांशु, जो भी क्लाइंट ने फिल किया था एज अ क्लाइंट। एंड आई वुड लव टू डिस्कस योर गोल्स सून, प्लीज फील फ्री टू बुक अ कॉल विथ मी हियर। तो यहाँ से जो हमारा क्लाइंट है वो क्या कर सकता है, इसके ऊपर क्लिक करके अपना जो कॉल है वो बुक कर सकता है मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही वो क्लिक कर रहा होगा तो यहाँ पर एक आ जाएगा क्लाइंट कॉल लिख करके। एंड यहाँ से जैसे वो अपना जो स्लॉट है वो बुक कर सकता है। लाइक दिसंबर के अंदर हमारा स्लॉट फ्री है, फर्स्ट के अंदर, ओके, फर्स्ट डे ऑफ मंथ। एंड उसके बाद जो हमारा टाइमिंग है, लेट्स सपोज कि 10 AM को जो है सो मैं स्लॉट बुक करता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, अपना नेम, ईमेल आईडी एंड प्लीज शेयर एनीथिंग। तो ये सब जैसे हम फिल करके अपना कॉल को जैसे बुक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब हम अपने वर्क फ्लो के अंदर वापस जाते हैं, और यहाँ पर हमने एक और काम किया था। हमने किया था अपने स्लैक टीम को मैसेज। तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे स्लैक चैनल के ऊपर मैसेज रिसीव हुआ या फिर नहीं। तो उसके लिए मैं जाता हूँ अपने स्लैक चैनल के अंदर। या तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एक मैसेज है वो आ चुका है, बट ये जो मैसेज है अभी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इसके अंदर स्टेट जनरेटेड क्या क्या लिख के आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो क्लियर कट हो, ठीक है, कि हमारा जो लीड डायरेक्ट हमारा मैसेज होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, इज स्टेट फॉल्स, ये सारा सब जैसे नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम जैसे एक काम करेंगे, स्लैक से पहले यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ पर एक मॉड्यूल को ऐड करेंगे, ओके, जिसका नाम है टेक्स्ट पार्सर, ठीक है। टेक्स्ट पार्सर के ऊपर जाएंगे एंड मैच पैटर्न जैसा आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैच पैटर्न के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पैटर्न के अंदर आपको जैसे ये वैल्यू को जैसे पुट करनी है, ठीक है। आपको जो पैटर्न के अंदर जैसे ये
वैल्यू जैसे ये आपको पुट करना है एज इट इज। इसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, जो क्या करता है जो भी अननेसेसरी पार्ट होता है हमारे मैसेज के अंदर उसको ये रिमूव कर देता है। तो इसको हमने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ से हम किस मैसेज को पार्स करना चाहते हैं, तो हम अपने एआई मैसेज को पार्स करना चाहते हैं, तो मैसेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ओके, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड फिर से हम जाएंगे स्लैक के अंदर और यहाँ से हम ये जो टेक्स्ट है, अब हमारा जो टेक्स्ट है वो पार्स करके आएगा, तो इसको यहाँ से हटाएंगे एंड ये जो टेक्स्ट पार्सर के अंदर ये है $1 लिखा हुआ है, इसको जैसे हम टैप करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और हम इसे यहाँ पर सेव कर देते हैं। ठीक है, अब फिर से हम अपने वर्क फ्लो को जैसे एक बार रन करेंगे। उसके लिए मैं फिर से एक बार फॉर्म को जैसे फिल करता हूँ। ओके, सो मैं जाता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ से मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर से जाते हैं अपने वर्क फ्लो के अंदर एंड इसे जैसे सेव एक बार कर लेते हैं, नहीं तो या रन वंस के ऊपर क्लिक करते हैं। सो यह हमारा जो वर्क फ्लो है सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने एयर टेबल के अंदर और चेक करते हैं कि हमारा डिटेल आया नहीं, या तो हमारा जो डिटेल है वो आ चुका है, आरएफ सोनी, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब कुछ आ चुका है क्लियरली एंड द लीड इज क्वालिफाइड सक्सेसफुली। ओके, एंड एआई मैसेज भी जैसे जनरेट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं मेल, तो मेल जैसे हम सबसे पहले हम चेक करते हैं स्लैक चैनल के ऊपर हमारा मैसेज कैसे आ रहा है। तो यह आप देख सकते हो कि जो हमारा मैसेज है वो क्लियरली आ रहा है कि लीड आरएफ सोनी, ईमेल आईडी इज दिस, फोन नंबर इज दिस एंड बजट इज दिस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो हमारा मैसेज है वो अब सही तरीके से आ रहा है। जहां पर यहाँ पहले स्टेट, जनरेटेड, वैल्यू क्या सब आ रहा था, वहां पर अब जो हमारा एक्सप्रेशन है वो सारा हट चुका है और जो हमारा क्लियर मैसेज है वही सिर्फ यहाँ पर आ रहा है। तो यही काम होता है रेगुलर एक्सप्रेशन का। अब हम एक बार मेल भी जैसे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो मेल है वो रिसीव हुआ या फिर नहीं। तो मैं अगेन जाता हूँ अपने मेल के ऊपर एंड यहाँ से या तो ये हमारा जो मेल है वो रिसीव हो चुका है। हे यार, वी गॉट योर रिक्वेस्ट टू हेल्प विद दिस, या तो यहाँ पर जो मेल है वो भी रिसीव हो चुका है। सो यही था इस वीडियो में। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट वी डन टिल नाउ। सो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक टैली फॉर्म जैसे बिल्ड किया, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी हमारे क्लाइंट है जो हेल्प चाहते हैं, अपने पेज को ग्रो करना चाहते हैं, उन्होंने उस फॉर्म को फिल किया। उस फॉर्म की जो डिटेल्स है वो हमने एयर टेबल में उसकी फिल करी। उसके बाद वहां पर हमने एक क्वालिफिकेशन का ब्लॉक बनाया जो ये डिसाइड करता है कि वेदर उनका जो बजट है वो क्वालिफाई के अंदर आ रहा है या फिर नहीं। अगर वो क्वालिफाई नहीं है तो उसको वो डाल देगा नॉन क्वालिफाई के अंदर, और उसके आगे जो है सो उनसे कांटेक्ट कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर उनका जो बजट है वो पास हो जाता है, मतलब उनका बजट मान लेते हैं कि $10,000 है, कि हमने एक ऑटोमेशन बनाया जिसके अंदर कि हमारा $10,000 से अगर ज़्यादा या फिर उसके इक्वल है क्लाइंट का बजट, तब तो वो एक क्वालिफाई लीड है। तो अगर उनका बजट क्वालिफाई हो जाता है तो ही हम उनसे आगे कांटेक्ट करेंगे, जो कि हमने अभी आपको दिखाया कि कैसे उनसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं कि उनका बजट क्वालिफाई नहीं होता है, तो फिर क्या होगा उसे भी देख लेते हैं करके। सो हम फिर से जैसे एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे। अगेन हम जाएंगे अपने टैली के ऊपर, इसे रिफ्रेश करेंगे एंड फिर से वही सारा डिटेल्स को जैसे यहाँ पे फिल करनी है, कंपनी को दे देते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर जो बजट है हमने क्या डिसाइड किया, हमारा जो बजट है अगर वो $10,000 से ज़्यादा या उसके इक्वल है तो ही वो एक क्वालिफाई लीड है। अगर वो नहीं है या फिर उससे कम है वो क्वालिफाई नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे देते हैं, लेट्स सपोज $8,000 हमने दे दिया। टेल मी व्हाट योरसेल्फ, आई नीड हेल्प। ठीक है, सबमिट किया हमने, देखते हैं क्या होता है। यहां से हम जाते हैं रन वंस के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमारा ऑटोमेशन जैसा सक्सेसफुली रन हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हो कि पहले जब ये रन होता था तो यहाँ पर 1 क्रेडिट, उसके बाद जैसे यहाँ पर भी 111 ऐसे दिखता था, मतलब उस टाइम ये ऑटोमेशन चल रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये ऑटोमेशन यहीं पर रुक गया। ठीक है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ एयर टेबल के अंदर जाकर कि देखो ये नई लीड हमारे पास आई, प्रियांशु राज, ईमेल इज दिस, फोन नंबर इज दिस एंड कंपनी इज दिस एंड बजट इज $8,000। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये हमारा क्वालिफाई नहीं किया, नॉट क्वालिफाई। यही मैं आपको बता रहा था कि ये क्वालिफिकेशन जो हमने यहाँ पर ब्लॉक बनाई थी इसका यही काम है कि इसने इसको क्वालिफाई किया ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से ये आगे गया ही नहीं। सो या तो अगर ये बजट को क्वालिफाई कर लेता है तो ही हम उससे कांटेक्ट करेंगे आगे, तो ही उनके पास मेल जाएगा। अभी इनके पास कोई मेल भी नहीं गया होगा। अगर मैं आपको मेल बॉक्स खोल कर दिखाऊं, तो अगर मैं मेल बॉक्स खोलता हूं, ओके, एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी मेल जैसो रिसीव नहीं हुआ है मुझे। ठीक है, लास्ट मेल जैसो मुझे
12 19 को रिसीव हुआ था, उसके बाद कोई मेल जैसे रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब उनके पास जैसे कोई मेल भी नहीं गया होगा, मतलब ये ऑटोमेशन समझ चुका है कि वो एक टाइम वेस्ट कस्टमर है या फिर उनका बजट ही जैसे सस्टेन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यही था हमारा आज का ऑटोमेशन, जिसके अंदर हमने एक लीड क्वालिफिकेशन सिस्टम बनाया जो क्या करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ बजट ये जज करता है कि वेदर जो हमारा कस्टमर है या फिर जो हमारा क्लाइंट है वो एक क्वालिफाइड लीड के अंदर आता है या फिर नहीं। अगर ये सारा काम अगर हम मैनुअली करने बैठ जाएँ तो इमेजिन कि हमें कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है। हमें अपना एआई टेबल खुद ही डेवलप करना होगा, उसके अंदर फिर मैनुअली टाइप करो एंड ब्ला, 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 और उसके बाद सो मेल भेजो कस्टमर को कि वी वांट टू कॉन्टैक्ट यू, एंड ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन हमने इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 10 टू 15 मिनट। और सोचो अगर ये ऑटोमेशन आप सेल करते हो किसी बिज़नेस को, तो आप कितना इमेजिन कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड मैं भी कर रहा हूँ, एंड जैसे-जैसे मैं कुछ सीख रहा हूँ नया, मैं आपके साथ उसे जैसे शेयर भी कर रहा हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करना, एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन-सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है टिल नाउ। एंड यप, और इसको हम इस ऑटोमेशन को हम यहीं तक नहीं छोड़ने वाले हैं, इसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएँगे। हम इसका पार्ट 2 भी जैसे बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे होंगे, जिसके अंदर हम एक वॉइस एआई एजेंट का जैसे यूज़ लेंगे, जो सिंपली क्या करेगा कि मान लो कि हमें एक लीड मिली, एक क्लाइंट का लीड मिला, तो सिंपली हम उनसे जैसे कॉल पे भी जैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि डिस्पाइट कि हम उन्हें मेल भेजें, उससे पहले हम उनसे कॉल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए जैसे हम एक वॉइस एजेंट जैसे बना सकते हैं, एआई वॉइस एजेंट, जहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं होगा बल्कि एक एआई होगा जो उनसे कॉन्टैक्ट करेगा। सो या इसको भी जैसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बिल्ड करेंगे, तब तक के लिए आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और या तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई पार्ट मिसिंग लगा हो या फिर कुछ समझ में ना आया हो, रिमाइंड करो वीडियो को, फिर से देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है, कमेंट सेक्शन खुला है, और कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।